खरगोन जिले के मंडलेश्वर में श्री उमिया महाविद्यालय में बीएड के 90 छात्रों को फेल किए जाने के बाद शुक्रवार को जमकर हंगामा हुआ। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी के नेतृत्व में छात्रों ने कॉलेज प्रबंधन के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए गंभीर भ्रष्टाचार, जातिगत भेदभाव और शिक्षा के व्यापारीकरण का आरोप लगाया। छात्रों के भारी दबाव के बाद कॉलेज प्रशासन ने प्राचार्य अलका पाठक और शिक्षक महेश पवार को तत्काल निलंबित कर दिया। बीएड के कुल 102 छात्रों में से 90 को फेल कर दिया गया, जिसके बाद छात्रों में भारी आक्रोश फैल गया। छात्राओं का आरोप है कि उन्हें पास करने और प्रैक्टिकल नंबर देने के लिए 4000 मांगे गए थे। जिन छात्रों ने पैसे दिए उन्हें पास कर दिया, जबकि पैसे न देने वालों को फेल कर दिया गया। इसके अलावा फेल हुए छात्रों से कॉपी रीचेकिंग के नाम पर लाइब्रेरियन महेश पवार द्वारा 12000 मांगे जाने की भी आरोप है। एबीवीपी जिला संयोजक रौनक सोनी ने प्राचार्य पर और भी गंभीर आरोप लगाए, जिसमें व्यक्तिगत उपयोग के लिए सामान मंगवाना, अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के छात्रों के लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करना शामिल है। मामला तब और भड़क गया जब प्रदर्शन के दौरान प्राचार्य अलका पाठक की बेटी आस्था पाठक कॉलेज पहुंची और एबीवीपी के जिला संयोजक रौनक सोनी सहित छात्रों पर 500 रुपए लेकर प्रदर्शन करने का आरोप लगाते हुए अभद्र व्यवहार किया। इससे गुस्साए छात्रों ने प्राचार्य के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। छात्रों ने अपनी मांगों को मनवाने के लिए पहले सड़क पर चक्का जाम किया और फिर कॉलेज गेट पर ताला लगवा दिया। मंडलेश्वर थाना प्रभारी दीपक यादव, पुलिस व अनुभागीय अधिकारी राजस्व मंडलेश्वर एसडीएम अनिल जैन के हस्तक्षेप के बाद ही छात्रों ने धरना खत्म किया। एबीवीपी की चेतावनी, छात्रों के बढ़ते दबाव के सामने झुकते हुए कॉलेज प्रबंधन ने प्राचार्य अलका पाठक और शिक्षक महेश पवार को निलंबित कर दिया। इसके साथ ही प्रबंधन ने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर को एक पत्र लिखकर फेल हुए छात्रों की उत्तर पुस्तिकाओं का दोबारा मूल्यांकन कराने का अनुरोध किया। एबीवीपी के जिला संयोजक रौनक सोनी ने चेतावनी दी कि यदि कॉलेज प्रबंधन द्वारा निलंबित कर्मचारियों को फिर से बहाल किया गया तो विद्यार्थी परिषद एक और बड़ा आंदोलन करेगा। पहली बात सुनो, किसी औरत के बारे में बोलने से पहले 10 बार सोचा करो, ठीक है ना? अरे वो अच्छा तो बोल रही है, आप खड़ा हो कि मेरे बारे में, मां के बारे में कैसे बोल लूं? घर जाओ घर। बोलने का। अरे अलका पाठक मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अलका पाठक मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। खरगोन विषय श्री उमिया महाविद्यालय में हो रहे भ्रष्टाचार के विरोध में महोदय अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन है। अब समय समय पर शिक्षा जगत में हो रही समस्याओं को उजागर कर उसका निराकरण करवाती है, साथ ही राष्ट्र हित और छात्र हित में कार्य करते हैं। उक्त विषय अभाविक के संज्ञान में आया है। संस्था श्री उमिया महाविद्यालय मंडलेश्वर द्वारा शिक्षा का व्यापारीकरण किया जा रहा है, साथ ही महाविद्यालय द्वारा निम्न कार्य किए जा रहे हैं। प्राचार्य द्वारा विद्यार्थियों से जबरदस्ती खुद के उपयोग में आने वाले सामान जैसे साड़ी, पर्स, बैग, ट्रॉली बैग आदि मंगवाया जाता है। विद्यालय की ओर से फेल हुए विद्यार्थियों के विश्वविद्यालय में आवेदन देकर सभी विद्यार्थियों की कॉपी रीचेक करवाई जाए और सभी विद्यार्थियों को प्रैक्टिकल में उचित मार्क्स दिए जाए, अन्यथा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद उग्र आंदोलन करेंगे, जिसके जिम्मेदार संस्था एवं प्रशासन रहेगी। सुनो, अभी इसमें एक पॉइंट दिया है कि महाविद्यालय की तरफ से एक आवेदन देना है जी। आज ये एबीवीपी का धरना प्रदर्शन है, किस बात को लेकर के धरना प्रदर्शन हुआ है, क्या मामला पूरा? मामला ऐसा है कि आप देख सकते हो मेरी कितनी सारी यहाँ पे बहनें हैं। अभी सभी बहनों की बीएड की एग्ज़ाम हुई, तो बीएड की एग्ज़ाम होने के बाद में यहाँ के प्राचार्य सभी बहनों को बोलते हैं कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप फेल होना है तो आपको 4000 दे दो हमको, तो हम पास करा देंगे। तो जिन्होंने 4000 दिए वो पास हो गए और जिन्होंने नहीं दिए वो फेल हो गए। अब कल रिजल्ट आया, सभी बहनों का मेरे पास फोन आया कि भैया ऐसी ऐसी बात है। अब इनकी फैकल्टी यहाँ पे एक लाइब्रेरियन है महेश पवार करके, वो सभी बहनों को फ़ोन लगा रहे के बोल रहा है कि आप हमको 12000 दे दो हम पास करवा देंगे। और यहाँ की जो मैडम है यहाँ पे बच्चों के बीच में जातिगत भेदभाव करती है, ST/SC वाली बात करती है यहाँ पे, और बच्चों से सामान मंगवाती कि मेरे को ये फलाना सामान ला के दो, मेरे को ट्रॉली बैग ला के दो, मेरे को पावर बैंक ला के दो। तो ये इसकी किसकी काय के लिए यहाँ पे प्राचार्य क्या सब ये बच्चों से ऐसी चीज़ें मंगवाने के लिए क्या? क्यों ऐसी मंगवाई कि नहीं मंगवाई? एक बार घुमाओ कैमरा। फिर ये आपकी कॉलेज प्रबंधन से बात हुई, कॉलेज प्रबंधन का क्या कहना है इस पूरे मामले में? कॉलेज प्रबंधन बोल रहा है कि हम कल ट्रस्ट की बैठाएंगे, हम यहाँ पे सब बैठेंगे, मैनेजमेंट बैठेगा तब कार्रवाई। तो यहाँ हम पागल है क्या? इतनी सुबह से हम यहाँ बैठे, हमको तो तुरंत कार्रवाई चाहिए। पहले तो ये कि इस प्राचार्य को यहाँ से हटाओ, महाविद्यालय चलाना हो तो ऐसे यहाँ पे फैकल्टी नहीं होना चाहिए। समाज का कॉलेज रहता है, भले ही आपने डालो, कॉलेज जो भी शिक्षा संस्थान रहती है वो समाज के लिए रहती है, ठीक है। और दूसरा ये कि कॉलेज की तरफ से एक यहाँ से आवेदन जाए विश्वविद्यालय में, DAVV में, कि इनकी कॉपी सबकी रीचेक हो और इनको मार्क्स दिए जाए।
राजस्व विभाग से एसडीएम साहब और थाना प्रभारी महोदय भी आए थे, आप लोगों ने उनसे बात की क्या? हाँ, हमने उनको एक ज्ञापन दिया है जिसमें हमने हमारे सारी विषय रखे हैं और उनसे भी हमने ये मांग करी है कि ऐसा जो महाविद्यालय जो ऐसे भ्रष्टाचार कर रहा है, ऐसे घोटाले कर रहा है और यहाँ पे ऐसी फैकल्टी ऐसे काम करे, तो ऐसे महाविद्यालय का होना हमारे बीच में उचित नहीं है। ऐसे महाविद्यालय की मान्यता ही रद्द हो और ऐसा महाविद्यालय यहाँ चलना ही नहीं चाहिए। पहली बात तो क्या कुछ एसडीएम साहब से आपको आश्वासन मिला? एसडीएम साहब ने क्या? एसडीएम साहब ने ये बोला कि हम कार्रवाई करेंगे। तो अब कार्रवाई कब करेंगे? यहाँ तो हमको तुरंत कार्रवाई चाहिए। यहाँ तो बच्चों के भविष्य की बात है, यहाँ शिक्षा का व्यापारीकरण नहीं चलेगा। तो अभी आप आगे, आप जब तक अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाती है तो तब तक हम यहीं बैठेंगे, भले हमको कुछ भी हो, हम यहीं बैठे रहेंगे। बैठेंगे नहीं बैठेंगे मेरी सारी बहनें। सर, आज एबीवीपी के छात्रों के द्वारा यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया था, किस बात को लेकर धरना था, क्या पूरा मामला है? उमिया महाविद्यालय में जो कुछ बच्चियां पढ़ती हैं उनका आरोप था कि यहाँ के जो टीचर्स प्रबंधन द्वारा फेल होकर पास करने के संबंध में पैसों की मांग की जाती है और साथ ही उनसे अन्य उपहार आदि भी प्राप्त करने की मंशा रखी जाती है। इसी के संबंध में ज्ञापन दिया गया है। किस तरह की कार्रवाई प्रस्तावित है? क्या जो इनकी गवर्निंग बॉडी है कॉलेज वाली ट्रस्ट की है ये, तो उन ट्रस्टियों को अवगत करा दिया गया है, उनको ज्ञापन की कापी भी उपलब्ध करा दी है और वो अपनी बैठक बुलाकर इन सारे बिंदुओं पर जांच करके और उन पर कार्रवाई करेंगे। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।